हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज के हम इस वीडियो में हम एक और मैथमेटिकल टूल देखेंगे। वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो है डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे और हम इसका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, साइन और कोसाइन का रिश्ता क्या है साइनोसॉइडल वेव से, ये कैसे वेव फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ये हम आज देखेंगे। तो आज का हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो है ये तो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद हाउ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस represent sinusoidal waves। ये कैसे साइनोसॉइडल वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशंस। तो अमूमन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 10th क्लास में है और वो डिफाइन किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, लेकिन जो ओरिजिन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्चुअली वो हम देखेंगे वो एक्चुअली कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो उसके लिए हम एक यूनिट सर्कल लेंगे। तो उनका ओरिजिन जो होता है वो यूनिट सर्कल से होता है। तो यूनिट सर्कल एक ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसका जो रेडियस होगा वो 1 होगा, यूनिटी होगा। तो रेडियस इक्वल यूनिटी वाले सर्कल को हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे। हम 2 डायमेंशनल वाला लेंगे क्योंकि जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन पे हम यूनिट सर्कल को सेंटर करेंगे। सपोज ये यूनिट सर्कल है, हाँ। तो ये एक यूनिट सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो यूनिटी है 1। अब इसी यूनिट सर्कल पे हम एक पॉइंट लेंगे सर्कमफेरेंस पे, कहीं पे भी हम एक पॉइंट लेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और पॉइंट का नाम है P, और सपोज इस P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, मीनिंग ये पॉइंट अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे और यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर हाइट जो है ये y के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर। और जो इस पॉइंट का जो ये कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो होगा, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये y कोऑर्डिनेट है, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी p की फ्रॉम y एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट होगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है यहाँ पे x, तो ये y कोऑर्डिनेट और ये उसी पॉइंट का जो है ये x कोऑर्डिनेट है। अब हम पॉइंट P को हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ। हमने पॉइंट P को ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया, ये यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, मैंने नॉर्मल डाला इस x एक्सिस पे। अब यूनिट सर्कल पे हमने पॉइंट लिया और इस पॉइंट के साथ जो है यूनिट सर्कल के अंदर ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनी। अब यही रिश्ता है एक सर्कल का जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, यही पे रिश्ता बन जाता है पहले। अब डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन, साइन रेशियो और साइन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो यहाँ पे हम
एंगल लेंगे, सपोज ये वाला एंगल, ये थीटा नाम रखेंगे हम इसको, और इसको हम इस लाइन को हम एरो बनाएंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है, ये दूसरा साइड है, और ये एरो जो में ये हाइपोटेन्यूज है। तो एक्स बेस है, वाई परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब साइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? साइन फंक्शन इज डिफाइंड एज वाई कोऑर्डिनेट, सिंपली ये ओरिजिन है साइन फंक्शन का। What is sine function? It is nothing but the y coordinate of this point, of any point that is chosen on a unit circle, on the circumference of a unit circle. तो उस यूनिट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट जो हमने चूज किया उसके y कोऑर्डिनेट को हम साइन फंक्शन बोलते हैं, और ये लिखते हैं हम ऐसे मैथमेटिकली साइन ऑफ थीटा, जो यहाँ पर एंगल होगा। इसी तरह जो कोसाइन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन है जो इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, तो सो x coordinate of this point P is what we call as cos theta। तो ये तो हो गया साइन फंक्शन। साइन थीटा क्या है? y coordinate of the point on the circumference of a unit circle, and the cos theta is the x coordinate of the point chosen on the circumference of a circle। अब लेकिन जो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, वो फिर कहाँ से आया? अब वो हम देखेंगे। अब जो हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया, इस यूनिट के सर्कल के अंदर जो है एक छोटी सी जो है ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। अब लेकिन जो हम इन प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे सारे जो प्रैक्टिकली जो भी हम राइट एंगल ट्रायंगल्स देखते हैं वो इतने छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनका परपेंडिकुलर हो सकता है, लेंथ में बेस हो सकती है ज़्यादा बड़ी, और उनका हाइपोटेन्यूज बड़ा हो सकता है, तो उनका एरिया जो है वो बड़ा भी हो सकता है। तो वो कैसे इस यूनिट सर्कल में फिट होंगे और उन पर कैसे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर यूज़ कर पाते हैं? तो उसके लिए जो है हम ये यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है फिर एनी सर्कल पर एक्सटेंड करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। अब ये फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे हम लेंगे सर्कल जिसका जो रेडियस है वो यूनिट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, सपोज a है अब उसका रेडियस। अब फिर से वही पॉइंट लेंगे हम, फिर से एक पॉइंट लेंगे, फिर से वही इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये पॉइंट P है, और अब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अब जो है पहले थे x, y। अब भी जो है अभी चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने वही लिया, तो अभी भी जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, चूंकि अब ये डिफरेंट हो गए वेस्टे उनसे। अब जो यहाँ पर साइन फंक्शन की डेफिनेशन आएगी वो ये है कि साइन ऑफ थीटा फॉर एनी सर्कल नॉट यूनिट सर्कल जो होगा वो होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल जब रेडियस यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है, जब रेडियस था 1 तब y कोऑर्डिनेट को हमने बोला साइन थीटा और x कोऑर्डिनेट को हमने बोला कॉस थीटा। अब हम यूनिट फैक्टर मेथड अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि जब रेडियस अब a होगा तो साइन थीटा क्या होगा, जब रेडियस a होगा तो y थीटा a साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जब रेडियस 1 था तो y था 1 टाइम्स साइन थीटा और x था 1 टाइम्स कॉस थीटा। जब रेडियस a होगा तो y होगा a टाइम्स साइन थीटा और x होगा a टाइम्स कॉस थीटा। तो यूनिट फैक्टर मेथड अप्लाई करके, लिहाजा जब हम इसको देखेंगे अब इस मेथड के हिसाब से जो a साइन थीटा है, a साइन थीटा जो है वो y है, एंड जो a कॉस थीटा है वो x है। अब साइन थीटा किसके बराबर निकलेगा फिर यहाँ पे,
तो फॉर एनी सर्कल ऑफ रेडियस ए जो साइन थीटा की डेफिनेशन निकलेगी वो निकलेगी y बाई ए, एंड जो कॉस थीटा की डेफिनेशन निकलेगी वो होगा x बाई ए। तो जो हम याद रखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो यहाँ से आती है। फॉर एनी सर्कल वो डेफिनेशन होती है फॉर एनी सर्कल ऑफ एनी रेडियस नॉट यूनिट रेडियस। तो अगर हम y देखेंगे यहाँ पे y है यहाँ पे परपेंडिकुलर और जो a है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो जो यहाँ पर साइन थीटा की डेफिनेशन निकली फॉर एनी सर्कल दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और जो cos थीटा की डेफिनेशन निकली फॉर एनी सर्कल ऑफ रेडियस a वो निकलेगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज x बाई ए। तो x यहाँ पर जो है x यहाँ पर बेस है इस ट्राइंगल की, और जो a है वो वही हाइपोटेन्यूज है। तो साइन फंक्शन की डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस फंक्शन की डेफिनेशन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये तो था ओरिजिन कि साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन आए कहाँ से। अब और भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 ही है, बाकी जो है इन्हीं से बनते हैं। फॉर एग्जांपल tan ऑफ थीटा जो है इट इज नथिंग बट साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर निकला परपेंडिकुलर बाय बेस, जो tan की डेफिनेशन हमें पता है 10th क्लास से। इसी तरह ये तो हो गई 3। अब तीनों के जो रेसिप्रोकल है उनको हम सेक कोसेक और कॉट बोलते हैं। साइन थीटा के रेसिप्रोकल को यानी कि 1 बाय साइन थीटा को हम बोलते हैं कोसेक थीटा। इसी तरह 1 बाय कॉस थीटा को हम बोलते हैं सेक थीटा, एंड 1 ओवर tan थीटा को हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 ही हैं। अब क्वेश्चन उठता है जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब दूसरा पार्ट कि हम कैसे साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को क्यों हम यूज करते हैं जब भी हमें साइनोसॉइडल वेव्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो पहले साइनोसॉइडल वेव क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हम फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो साइन और कोसाइन फंक्शन जो है या जो साइनोसॉइडल वेव होते हैं ना वो ऐसे होती है, जो वेव ऐसे बनती है इसको साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। और साइनोसॉइडल वेव जो है ऐसे, ये साइनोसॉइडल वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव। और जो ये साइनोसॉइडल वेव होती है, ये साइनोसॉइडल वेव हमेशा साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए हम लेंगे फिर से यूनिट सर्कल वापस, फिर यूनिट सर्कल पे हम फिर से लेंगे पॉइंट, या अभी का हम जो है हम यूनिट सर्कल पे जो हमने अभी पॉइंट लिया था P, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, बाय डेफिनेशन जो है y साइन थीटा है, एंड बाय डेफिनेशन जो x है वो cos थीटा है। अब जो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज का एरो मैंने लिया, इस एरो को मैं अब यहाँ पर जो है इसको मैं नीचे धकेल दूंगा यहाँ तक, तो मैं ऐसे इसको मोड़ूंगा। तो मैंने एरो को जो है अब हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का जो है मैंने इसको x एक्सिस पे लाया। अब मैं इसको x एक्सिस से लेकर अब घुमाऊंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा मैं। तो यहाँ पर जो इसका एंगल है वो जब x एक्सिस पे होगा तो एंगल 0 होगा, जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब एंगल का वैल्यू बढ़ जाएगा तब यहाँ से देखेंगे ग्राफ क्या होगा। देखो जब पॉइंट P, जब एरो का हेड यहाँ पर होगा, जब एरो का हेड यहाँ पे होगा x एक्सिस पे, तो एंगल 0, तो वो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ग्राफ का वैल्यू 0। अब जो ही एरो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमें देखना है कि y कोऑर्डिनेट के साथ क्या होगा। जब ये एरो हेड x एक्सिस पे होगा तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है पॉइंट की वो 0 होगी, तो यहाँ पर y 0। इसी तरह जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे, अब जो है अब इस एरो का जो है ये y वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। तो ये जब ये यहाँ तक घुमाऊंगा मैं इसको तो y वैल्यू ये होगा,
जब मैं यहाँ रोटेट करूँगा तो वाई वैल्यू और बढ़ जाएगा, यहाँ जाऊँगा वाई और बढ़ जाएगा, यहाँ जाऊँगा वाई और बढ़ जाएगा, यहाँ जाऊँगा वाई और बढ़ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे पहुँचेगा, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है ये इस यूनिट सर्कल का रेडियस है 1, तो ये 0 से बढ़ जाएगा टू मैक्सिमम, और यहाँ पर वैल्यू होगा वो होगा यूनिट सर्कल का वैल्यू 1। उसके बाद जब मैं इस एरो को रोटेट करूँगा बियॉन्ड 90, यहाँ से कहाँ तक, बिल्कुल जब मैं इसको 180 डिग्री इस साइड से यहाँ तक ले जाऊँगा, 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये फिर से 0 वैल्यू अचीव करेगा। तो यहाँ पर फिर से ये 0 वैल्यू पे आ जाएगा यहाँ ग्राफ पे। इसी तरह तो 0 टू मैक्सिमम 1, फिर से 0। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे फिर से, अब जब ये एरो जब ये बियॉन्ड 180 चला जाएगा, रोटेट कराऊंगा मैं ऐसे फिर ऐसे, तो ये 270 यहाँ पर एंगल होता है 270 डिग्रीज तक पहुँचती, इसका वैल्यू जो है ना सर्कल के अपोजिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू जो होता है -1 है। क्यों? क्योंकि जो यूनिट सर्कल है ये उसका रेडियस है लेकिन है एक्सिस के नीचे की तरफ, तो -1। तो ये फिर से 180 से लेकर जब 270 जाएगा तो वैल्यू यहाँ पर जो है -1 आ जाएगा। इसी तरह फिर जब 270 से लेकर फिर से एक्सिस की तरफ वापस आएगा तो इसने एक राउंड कंप्लीट किया होगा, दैट मीन्स 360 डिग्रीज पे फिर से 0, तो ये फिर से जाएगा 270 से ग्राफ पर 360 डिग्रीज यहाँ पे, तो फिर से 0। तो जब इस एरो ने, जब इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज ने एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया, तो इसने ग्राफिकली यहाँ पर XY ग्राफ पे इसने एक जो है एक वेव का साइकिल कंप्लीट किया। तो यही वजह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन होता है, इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि कोसाइन का भी, जो साइन और कोसाइन होते हैं, ये जब सर्कल पर ये पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो ग्राफिकली ये साइन वेव रिप्रेजेंट करता है। तो यही वजह है कि जो साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है, तो यही हालत जो होगी वो कॉस के साथ भी होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉस है वो y कोऑर्डिनेट के बजाय वहाँ पर जो है x चेंज होगा। तो पहले एरो यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर जब एरो था तो पहले ही वैल्यू जो 0 नहीं है, पहले ही x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है वो है सर्कल का रेडियस, वो है 1 के बराबर। इसी तरह जब ये ऊपर जाएगा y कोऑर्डिनेट तो बढ़ता है लेकिन x कोऑर्डिनेट घटता है। अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा एरो, सपोज यहाँ से यहाँ तक, तो y कोऑर्डिनेट तो बढ़ा 0 से यहाँ तक, लेकिन x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है। पहले x कोऑर्डिनेट इतना था, अब खाली इतना ही रह गया। अब जब यहाँ तक पहुँचेगा x कोऑर्डिनेट फिर से कम, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री पर, x कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा 0। ये वजह है कि cos का जो 0 डिग्री एंगल पर वैल्यू होता है वो 1, क्योंकि यहाँ पर सर्कल का रेडियस 1 है। इसी तरह जब cos 90 पर पहुँचता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसी तरह जो है ये 0 x के 0 वैल्यू पर मैक्सिमम होगा 1, और x के 90 वैल्यू पर 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ बनाएगा। तो ये भी साइनोसॉइडल ग्राफ ही है कॉस का, जैसे साइन है। तो यही वजह है कि चाहे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो या y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो दोनों जो है ये साइनोसॉइडल वेव रिप्रेजेंट करते हैं। यही वजह है कि कोई भी वेव फंक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जो 12th में पढ़ते हैं, उनके इक्वेशन में साइन या कोसाइन आता ही आता है, क्योंकि वो साइनोसॉइडल वेव्स होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल वेव्स है, लाइक सिंपल हार्मोनिक वेव्स जो होते हैं वो भी साइनोसॉइडल होते हैं, मीन वो वेव्स भी ऐसे होते हैं। तो यही वजह है कि उनके फंक्शन में भी साइन और कोसाइन फंक्शंस आते हैं। अब हम अगली वीडियो में जो है वो देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के दरमियान रिलेशनशिप्स, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।